सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आईपीओ के बारे में बात करेंगे, जो कि है सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये हेल्थ केयर सेक्टर से है। सो हेल्थ केयर में काफ़ी ग्रोइंग डिमांड है, जो जिसका मैंने कंक्लूजन आपको बताया कि क्यों इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लिस्टिंग के लिए करना है। सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो में स्टिक रहिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिस करेंगे, जो मैं नहीं चाहता। सो बेटर ये है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। ये 2005 में इंकॉर्पोरेट हुई थी। क्या करती है ये? पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी टेस्टिंग एंड मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है। Company has a several reference laboratory with 8 satellite laboratories and 215 customer touch points, including 49 diagnostic center and 166 sample connection center as of June 30, 2024 across West Bengal, Bihar, Assam and Meghalaya. The company offers its customer online and offline medical consultation service under one roof via 44 diagnostic centers, which house 120 polyclinics with more than 750 doctors. The operation of the diagnostic center is supported by the technology platform and the system that company uses to streamline such its laboratory information management system, its fully integrated radiology information system, its picture archive communication system, and its enterprise resource planning system. The company offers a vaccination service and customized testing package for diseases prediction, early detection. The company uses digital pathology and artificial intelligence to generate blood tests. All radiology reporting is done through a digital platform that allow cases to be reported from all diagnostic centers, significantly reducing turnaround time. तो देखिए, कंपनी मोटा मोटा डील कर रही है। जितने भी आपके टेस्टिंग होते जाए, आप टेस्टिंग कोई भी चीज़ की ले लीजिए, आपकी शुगर से लेके आपके बीपी से लेके, ये सब चीज़ों में ये काम करती है। इसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है इनके डॉक्टर्स के थ्रू, जो 750 डॉक्टर्स हैं इनके, प्लस इनके जो अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं उसके थ्रू ये काम करती है। जैसे मोर लाइक अ डॉक्टर लालपैथ लैब। तो ये अभी डॉक्टर लालपैथ लैब से कंपेयर करना सही नहीं होगा, बट हाँ, कंपनी मोर प्रैक्टिकली उस वे में ही काम करती है जिसमें ये हेल्थ आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है? वेल पोजिशन्ड डायग्नोस्टिक चेन टू कैप्चर द लार्ज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑर्गेनाइज्ड डायग्नोस्टिक चेन इन द फ्रेगमेंटेड मार्केट फॉर डायग्नोस्टिक सर्विस इन ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया. Integrated diagnostic provider offering pathology and radiology testing and medical consultancy services from a single source. Well invested in technological advanced clinic infrastructure. Commitment to quality driving high individual consumer business share and customer रिटेंशन। तो आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करते हैं। देखिए, आईपीओ ओपन हो रहा है 29 नवंबर को और 3 दिसंबर को ये खत्म हो जाएगा। फेस वैल्यू रखी गई है ₹2 पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया है 420 से 441 पर शेयर। लॉट साइज होगा 34 शेयर का और टोटल इशू साइज आ रहा है 846 करोड़ का, जो सिर्फ ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू कोई नहीं है। मतलब ये जितना भी पैसा कंपनी के पास आएगा वो सीधे प्रमोटर्स के पास जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे फ्रेश इशू नहीं है। कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पैसा नहीं लाया जा रहा, कंपनी में माल बेचने के लिए, प्रमोटर्स अपना माल को खाली करने के लिए, दैट मीन्स उनको पैसे की जरूरत पड़ रही है। XYZ कुछ भी हो सकता है। अगर प्रमोटर अपना पैसा भेज रहे तो पहला तो नेगेटिव पॉइंट ये, भले ही कंपनी एक अच्छे सेक्टर्स में हो, तब भी अगर प्रमोटर पर पैसा खाली कर रहे हैं, दैट मीन्स उनको क्या जरूरत है? क्या उनके पास खुद के कंपनी से पैसा नहीं आ रहा? सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए कि कंपनी जो काम कर रही है, क्या उससे वो इतना इनफ कैश जनरेट नहीं कर पा रही जिससे प्रमोटर्स का पेट भरे? अगर नहीं कर पा रही तो ऑफर फॉर सेल क्यों ला रहे? पब्लिक से वो पैसा क्यों उठा रहे? इसका आंसर हम लोग को आगे चल के पता चलेगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आईपीओ टाइमलाइन की बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है फ्राइडे को 29 नवंबर को, क्लोज हो जाएगा दिसंबर ट्यूसडे को। आपका इनिशिएशन ऑफ रिफंड अगर आपको नहीं मिला तो 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और लिस्टिंग डेट आईपीओ की है 6 दिसंबर की। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। अगर देखा जाए, सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज बाय 14% एंड द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स rose by 281% between the financial year ending with March 31, 2024 and the March 31, 2023. अब एक चीज देखिए, रेवेन्यू 14% से इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हुआ वो इंक्रीज हो गया 281%। क्या ऐसा डिफरेंस आया? देखिए, कंपनी में जब भी आप एनालाइज करिए तो आप सोचा करिए, रेवेन्यू 14% इंक्रीज है तो प्रॉफिट 81%, तो ये प्रॉफिट कैसे दिखाया जाता है? प्रॉफिट कभी कोई अपने एसेट को बेच के भी लोग दिखाते हैं। अब ये बेचे या नहीं बेचे तो पूरा फाइनेंशियल ये जब रिलीज करेंगे तब उसमें पता चलता है। बट दिस इज जो ये बड़ा गैप ना, दिस गैप
ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर एसेट की बात करें तो देखिए मार्च 2022 में 275 करोड़ का एसेट था, 2023 में 281 करोड़ का हुआ, 2024 में 300 करोड़ का हुआ और 2024 3 जून में 314 करोड़ का है। रेवेन्यू देखिए 2022 में 225 करोड़, 2023 में 193 करोड़, 2024 में ठीक है 222 करोड़ और 2024 अभी तक में 61 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। तो 2022 से 2023 में रेवेन्यू इसका कम हुआ था, फिर 2023 से 2024 में देखिए रेवेन्यू का जो इंक्रीमेंट हुआ वो ऑलमोस्ट 14% का हुआ। अभी आपका 2024 में जो रेवेन्यू आ रहा है 30 जून में वो ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो चुका है 7-8% का। ठीक है, 2024 के 30 जून तक में, मतलब सेकंड क्वार्टर खत्म होते होते। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 2022 में 20 करोड़ का, 2023 में 6 करोड़ का, 2024 में 6 करोड़ से सीधे 2024 में 23 करोड़ का आ गया प्रॉफिट, जो कि आपका 286 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ था। ठीक है, नेटवर्थ इनकी ज्यादा है, 187 करोड़ की है और इसकी टोटल बोरिंग 7 करोड़ की है। दैट मीन्स आपका नेटवर्थ जो है बहुत ज्यादा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम होगा, 0.2 के आसपास होगा इसमें। तो अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसमें भले ही प्रॉफिट में आई थी कंपनी, बट मिक्स ऑफ फाइनेंशियल्स है। पिछले क्वार्टर इनको कम आया था, इस बार ज्यादा बढ़ के आया। क्या रीजन है, वी डोंट नो। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 14% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% का, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.2 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14% का एंड प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन 10% का है। अगर इसके पेयर से कंपेयर करें तो देखिए इनके पेयर्स की जो आपका पी आएगा वो इस अराउंड आ रहा है 77 आ रहा है। डॉक्टर लाल चंदानी लैब का, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का 89 आ रहा है, थायरोकेयर का आपका 65 आ रहा है और विजय डायग्नोस्टिक सेंटर का 86 आ रहा है। और इसका जो है पोस्ट पीदा है आपका जो 99 के आसपास था, ये ऑलमोस्ट ये 90 के पास लिस्ट होगा। और आपका इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा है। ठीक है, कंपेयर टू पेयर अगर ये 90 के आसपास 91 के आसपास होता है या फिर 90-100 के पी पे आता है तो ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, तो जो ये प्राइस है हो सकता है ये ओपन होने पे ये करेक्शन ले। ठीक है, तो अभी तक मुझको ये समझ में आया। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू में एकदम क्लियर है कि ये जो पैसा आएगा सीधे का सीधा प्रोमोटर्स के जेब में जा रहा है। तो आपको कोई भी इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है कंपनी में। जो 800 करोड़ आएगा वो सीधे प्रोमोटर अपने जेब में लेके जाएंगे और प्रोमोटर की होल्डिंग 61 है, तो ऑलमोस्ट आपकी 10% की होल्डिंग ये लोग निकाल रहे हैं। आईपीओ की ट्रेंड की बात करें तो अभी जीएमपी इसका कुछ नहीं है, 441 पे ही है, कोई इसका अभी जीएमपी नहीं है करंट डेट में। और अगर हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं तो मैं जो कुछ पॉइंट्स निकाला हूं इस पॉइंट पे के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इस पे क्या हमको करना चाहिए, लिस्टिंग गेन के लिए क्या लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड है। अगर देखा जाए इंडियन हेल्थ केयर मार्केट विच वॉज वैल्यूड एट 110 बिलियन इन 2060 इज नाउ प्रोजेक्टेड टू रीच 638 बिलियन बाय 2025। अपॉर्चुनिटी क्या है? द इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर इज विटनेसिंग अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ with the private equity venture capital invested surpassing 1 billion in the first 5 months of 2024, making a 220% increase from the previous year. Private ventures जो capital होते हैं, मतलब private venture वो लोग होते हैं जो group of investors होते हैं, बहुत बड़े बड़े investors वो जुड़ते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आपके पास 100 करोड़ है, मेरे पास 100 करोड़ है, 10 लोग ऐसे 100 करोड़ मिल गए, 1000 करोड़ की कंपनी हो गई और अब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा जहां पे मुझको सही लगता है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा सरपास कर लिया, 1 बिलियन। ठीक है, 1 बिलियन कम से कम उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है और ये जो है इंक्रीमेंट है वो 220% का है। दैट मीन्स उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि इस हेल्थ केयर सेक्टर में इंक्रीमेंट होगा। अब ये हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ, ये मैं सुरक्षा डायग्नोस्टिक की बात नहीं कर रहा है, सीधे हेल्थ केयर सेक्टर में बात कर रहा हूँ। देखिए अगर सेक्टर अच्छा करेगा तो डेफिनेटली अंदर की कंपनियां अच्छा करती हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं तो। अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें कि गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है, तो देखिए यूनियन बजट में 2024-25 में उन्होंने बताया है कि उन्होंने एम्फेसाइज किया कि हेल्थ केयर सेक्टर में वो इंक्रीज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे एंड रिवाइज हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 89 to 87 करोड़, मतलब 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये अपना गवर्नमेंट ने बजट दिया है, एमिंग टू एनहांस एक्सेसिबिलिटी एंड इनोवेशन इन हेल्थ केयर सर्विसेज। द इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट इंसेंटिव प्रोग्राम वर्थ रुपीज 50,000 करोड़ USD 6.8 बिलियन टू बूस्ट द कंपनी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपका गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट है और ये जो क्रेडिट इंसेंटिव स्कीम है इसके थ्रू इन लोगों को जरूर से बेनिफिट मिलेगा। बट अगर मैं इसकी बात करूं डायग्नोस्टिक की, ठीक है, सुरक्षा डायग्नोस्टिक की, तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी के लिए अवॉइड करना है। लिस्टिंग गेन देखिए जीएमपी देखते हुए आप लास्ट दिन आईपीओ के अप्लाई कर सकते हैं। अगर जीएमपी को 40-50% पे मिलता है तो ये बेटर रहेगा, अदरवाइज आप इसको टोटली अवॉइड करिए। ये मेरी पर्सनल आपको प्रिडिक्शन है, ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से पूछें कि मेरी एनालिसिस है, मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया।
आई होप दोस्तों आपको वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को वहां से स्टार्ट करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।